जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। एग्ज़ाम आ गया बाबू, सबको पता होगा 18 फरवरी से एग्ज़ाम चालू है। आप लोगों को पता है कि नहीं? तो अब तैयारी भी एकदम तेज कर दीजिए। आप लोगों के साथ साथ हम भी तैयारी करते हैं, ठीक है। आप लोगों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। चलो बाबू, तो आज हम केमिस्ट्री का आगे का चैप्टर देखते हैं। आज हमको परमाणु, अणु और आयन के बारे में समझना है। ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, है ना। तो बाबू समझो, परमाणु देखो, परमाणु वह सूक्ष्मतम छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। ये मैं आपको लिख चुका हूँ, ठीक है। अब हमें समझना अणु और आयन के बारे में, अणु और आयन के बारे में। ध्यान से देखो बेटा, आप कभी कभी पढ़े होंगे O2, पढ़े हैं कि नहीं? CO2 ऐसे पढ़े होंगे। N2 पढ़े हैं कि नहीं बाबू? ध्यान से देखना, आप इस तरह की ये चीज़ें पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे। आप इस चीज़ को पढ़े होंगे या देखे होंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो ध्यान से देखना, जब कोनो चीज़ यानी अणु, अणु वह होता है जिसमें नीचे संख्या होती है, जिसमें नीचे क्या होती है? संख्या होती है। और दो जो होता है वो संख्या को बताता है। समझ गए कि नहीं? अब जैसे O2 का मतलब समझ रहे हैं, यानी ऑक्सीजन यहाँ दो है, एक ये और एक ये, बराबर क्या है? O2। समझ में आ गई बात कि नहीं? और इसको कहते हैं C+O+O बराबर क्या होता है? CO2। क्लियर? N2 मतलब N+N बराबर क्या होता है? N2। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? तो एक चीज़ समझना, अणु वह होता है जो, अणु जो होता है वो उसमें जो 2 दिखाई देता है वह संख्या को बताता है, ना कि आयन को। ठीक, यहाँ समझे कि नहीं? आगे समझते हैं। आयन क्या होते हैं बाबू, समझो। आयन वही चीज़, जैसे O और ऊपरा +-2 कर दूँ, ऊपरा -2, तो जब भी कोनो चीज़ के ऊपर 1 2 3 4 5 लगा हो तो समझना आयन है। समझना क्या है? आयन है। और बाबू यही चक्कर बकर करते हैं, यही रिएक्शन करते हैं, यानी जिसमें आयन लगा होता है वही रिएक्शन करता है। बाकी क्या ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन कोई रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन वो करेंगे जिसके ऊपर आयन लगा होता है। जिसके ऊपर क्या लगा होता है? आयन। किसी को दिक्कत है? नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात समझ गए कि नहीं? यहाँ तक ये सारी क्लियर हो गई, बातें क्लियर हो गई कि नहीं? और देखो, अणु को वह भी कहते हैं, अणु वह सूक्ष्मतम छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ऐसे भी कहते हैं। ये भी एक डिफिनीसन है। समझ में गए कि नहीं? अब हम आपको बाबू बताते हैं रिएक्शन कैसे किया जाता है। क्या क्या आता है? रिएक्शन। आप देखते होंगे ना रिएक्शन जो बनते हैं, तो याद रखना, मैं जब पहला वीडियो केमिस्ट्री का बनाया था, पहला वीडियो, तो उसमें आप देखे होंगे, उसमें मैंने पढ़ाया था। देखो, एक चीज़ समझना, मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ, आप कोशिश करना उस चीज़ को समझो। क्या आप धातु और अधातु निकालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। आप जानते हैं यदि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अष्टक रूल क्या कहता है? यदि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो याद रखना कि वह धातु तभी कहलाएगा, यही तभी वो संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। लेकिन 1 से लेके 4 तक यदि है तो वो धातु है, यानी अंतिम कक्षा में 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो धातु है। लेकिन 5 से लेके 7 तक अगर जो रहेगा वो अधातु है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो बाबू समझना, तो जब भी रिएक्शन होता है वो धातु और धातु में नहीं होता है, धातु और अधातु में होता है, धातु और अधातु में होता है। बात समझ गए कि नहीं? रिएक्शन एक प्रकार की शादी है। रिएक्शन क्या है? एक प्रकार की शादी। जैसे शादी विवाह होता है कि नहीं होता है? तो शादी विवाह जब होता है तो लड़का लड़की का ब्याह होता है, ऐसे नहीं होता है कि लड़की लड़की का होता है, ना तो लड़की लड़की का होता है, ना तो लड़का लड़का का होता है। जब भी होता है तो प्लस माइनस देख के होता है, यानी एक लड़की होगी तो एक ठो लड़का। उसी प्रकार से आयन भी ऐसे ही होते हैं। उसी प्रकार से रिएक्शन जब आप करेंगे तो धातु और अधातु दोनों आपस में मिलेंगे, तब जाके रिएक्शन होता है। बात समझ गए कि नहीं? जैसे मैं आपको देता हूँ, ध्यान से देखो, पहला रिएक्शन देता हूँ, कैल्शियम Ca। आप बताओ कैल्शियम पे कितना प्लस आप निकाले थे? कैल्शियम का 20 होता है। जब कैल्शियम का 20 होता है तो पहले हम इसको देख लो, तो आपको समझते चलते हैं। 1 2 3 ठो बना लिए। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8, 8 2 10 और 10 8 18। देखो 8 2 10, 10 8 18। एक ठो और बना दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 20। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 न,
2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अब बताओ ये धातु है क्या धातु? मैंने बताया 1 से लेकर 4 तक अगर बाहरी कक्षा में रहेगा तो धातु होगा, यानी प्लस चार्ज होगा। तो समझो, तो कैल्शियम पे कितना धातु आया है? +2। अब यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं। देखो रिएक्शन बता रहे हैं, रिएक्शन बता रहे हैं, ठीक है बाबू। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, ऐसे देखो OH, इस पर -1 आयन होता है। OH का कितना होता है? -1। क्या होता है? -1। बात समझ गए कि नहीं? अब देखो ध्यान से रिएक्शन कैसे होता है इसको देखते हैं। जब भी आप रिएक्शन करेंगे ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब भी हम 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो याद रखना धातु और अधातु मिलता है, धातु और अधातु मिलता है। अब गौर से देख बेटा, जब इसको मिलाएंगे ना, ध्यान से देखो, जब इसको मिलाएंगे तो देखो इसके पास भी आयन है और इसके पास भी आयन है। और मैंने क्या कहा था, मिटा दिया क्या? अणु में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिसके पास ऊपर लगा होता है वो हाई रिएक्टिव होता है, यानी उसी का बिया होता है। नीचे वाला तो संख्या बताते हैं, लेकिन जिसके पास आयन होता है वही लड़ते हैं, वही क्या करते हैं? लड़ते हैं। बात समझे कि नहीं? वही आपस में रिएक्शन करते हैं। अब गौर से देखो, इसमें एक के पास 2+, एक के पास 1-। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ने की कोशिश करो। देखो अब टोटल उतार लो, Ca। देखो क्या होता कैसे है, जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो जैसे एक प्रकार से हम खिचड़ी लेके जाते हैं कि नहीं, खिचड़ी जब हम खिचड़ी पहुंचाते हैं तो हमारा सामान वो ले लेते हैं और उनका सामान हम लेके आते हैं, होता है कि नहीं? जिसे गौना होता है तिलक, जैसे कुछ पैसा उनका इधर आता है, हम गहना लेके जाते हैं। फेरा फेरी नहीं होता है, सेम टू सेम उसी प्रकार से इसका गहना ये ले लेगा और इसका गहना ये ले लेगा। अब देखो कैसे होगा, Ca और एक के पास कितना प्लस है? 1। तो यहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इसके पास कितने हैं? 2। तो Ca अब एक लगे आ गया। अब एक के बाद यहाँ बचा OH और एक के पास कितना था? तो 2 था। तो इसको डब्बा में भर के नीचे 2 लगा दो। बात समझे कि नहीं समझे? एक का मतलब एकड़ वाला चार्ज एकरे लगे और एकड़ वाला चार्ज एकरे लगे। देख रहे हैं? ऐसे रिएक्शन होता है। एक ठो और करिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक ठो और देते हैं, और करिए। जैसे कैल्शियम को ले लीजिए Ca, तो आप जानते हैं इसमें 2+ है। अब इसको किसके साथ जोड़ना चाहते हैं बताइए? जो आपको उसी को जोड़ दो। कैल्शियम कार्बोनेट CO3 को किसको कर ले बाबू? CO3 किसको कर ले? CO3 में बताओ कितना चार्ज होता है? फट से बताइए। CO3 पर -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज तो निकाल सकते हैं ना? बताइए। ऑक्सीजन को तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन में कितना होता है? 2। तो ऑक्सीजन यही है और इसमें कैल्शियम का 2 आप निकलवे किए हैं। हाइड्रोजन पे 1 चार्ज होता है, आप देखबे किए हैं, यानी पीछे वाले का देखा जाता है। समझ गए कि नहीं? अब इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। बताओ बाबू, जब इसको मिलाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग बताइए? एकरे लगे, एकरे लगे, होगा कि नहीं? तो क्या लिखें? Ca, इधर 2 इधर आ जाएगा, Ca2। अब देखो, अब यहाँ पे CO3 ऑलरेडी है, लेकिन अगर इसको एकरे लगे तो 32 हो जाएगा, इसीलिए इसको डब्बा में बंद करके 2, ये वाला। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कर सकते हैं? कितने अच्छे से हो रहा। देखो इसका इसके पास चला गया और इसका इसके पास चला गया। देखो टोटल लिखा हूँ Ca उतार लिया हूँ, देखें कि नहीं? और ई वाला 2 एकरे लगे लगा दिया हूँ और एकड़ वाला 2 एकरे लगे लगा दिया हूँ, टोटल उतारा हूँ। देख रहे हैं ना जी रिएक्शन कैसे हो रहा है? कुछ नहीं करना है, खाली आयन का हेर फेर कर दो। लेकिन याद रहे, जब आयन का हेर फेर कर रहे हैं तो खोपड़ी पे नहीं चढ़ाना बल्कि पैर पे लाना है। खोपड़ी पे नहीं चढ़ाना बल्कि कहाँ लाना है? पैर पे। एक तो और देख लीजिए, उसको करिए। एक और देते हैं, एल्युमिनियम का लिखा लो Al। एल्युमिनियम का आप जानते हैं ना कितना होता है? Al। आप पहले ऐसे कर लीजिएगा, क्या कर लेंगे? ऐसे का। जो नहीं आएगा तो एल्युमिनियम का इस तरह देख लीजिएगा, उसमें 3+ आता है। एल्युमिनियम पे कितना आता है? 3+ और यहाँ पे प्लस। और किसके साथ? आप जिसका मन चाहे उसके साथ करा सकते हैं। चलो इसी को जोड़ देते हैं, इसी के साथ जोड़ दें। CO3 ऊपर 2। तो बताओ बच्चा क्या होगा? गौर से देखो इधर, Al ऊपर 3+ और CO3 2+। एकड़ गौना एकरे लगे, एकड़ गौना एकरे लगे, देखें कि नहीं? अब पहले उतारने की कोशिश करो। Al, अब एकड़ वाला एकरे पैर के नीचे लगा दो, Al2। अब इधर इसका नंबर आया CO3 उतार लीजिए। अब जो CO3 करोगे तो बबुआ ऊपर तो 3 है ना, जो ऊपर 3 है तो एक डब्बा में भर के यहाँ पे 3 होल थ्राइस। वेरी गुड। समझ रहे हैं कि नहीं? बात क्लियर हो गई जी? क्या आप रिएक्शन इसको कर सकते हैं? एक और बनाते हैं, अपने मन से बनाओ। क्योंकि जब आप अपने मन से बनाएंगे ना, पहले आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, ये सारी चीज़ें याद कर लेना। तो आप अपने मन से एक तो शुरू से लेना, एक तो पीछे से जोड़ना, जितना 30-35 जितना आपको याद हो। धातु और धातु को जोड़ते जाना, बनते जाएगा।
अब कोने पे कितना प्लस निकाल लेना, ऐसे करके डब्बा बना के ऐसे करके निकाल लेना कितना प्लस चार्ज दे रहा है, और जितना बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना प्लस होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे उतना माइनस होगा। समझ गए कि नहीं? तो परमाणु क्रमांक पर अगर आप पता होगा तो आप धातु अधातु तो पहचान सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि धातु और अधातु कैसे पहचानी जाती है। समझो, अगर 1 से लेकर 4 तक है तो धातु है, क्योंकि इसे देने की आवश्यकता है, लेने की नहीं है, क्योंकि कम है, 8 होने में कमी होती है। लेकिन जैसे 4 के बाद 5 जाएगा तो बुलाएगा, क्योंकि 5 ज़्यादा, 8 होने में 3 की कमी, तो बुलाएगा। जो बुलाता है वो माइनस और जो जाता है वो प्लस। ठीक, इस तरह करके आप प्लस माइनस ढूंढ लेना और दोनों को आपस में जोड़ देना। इस तरह घर जाके आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक और बनाते हैं, कोशिश करते हैं बाबू, उसको देखते हैं। एल्युमिनियम को किसके साथ जोड़ते हैं? एल्युमिनियम को Al 3 प्लस। अब बताओ इसको किसके साथ जोड़ें? एल्युमिनियम को किसके साथ जोड़ें? कौनों के साथ, जो आपको दिमाग में आए। ई तो प्लस है ना, तो जो आप ऐसा दिमाग लगाइए, कौनों के साथ माइनस। सल्फर के साथ जोड़ते हैं, SO4 के साथ, SO4 सल्फर। क्या बोलते हैं? SO4 का कितना होता है? सल्फर का कितना होता है? ऊपर 2 लगा दिए। आप ध्यान से देखो, इसको बनाने की कोशिश करें बाबू। देखो पहले इन दोनों को लिखो Al, ये 2 नीचे आ जाएगा, Al नीचे, और ऊपर क्या है? SO4। एक डब्बा भर के इसका इसके ऊपर लगा दो। बात क्लियर हो गई? समझ गए? अब इस तरह के कितनों बड़ा रिएक्शन देंगे आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अच्छा बाबू, अगर इसको दे दिया जाए, अब बोला जाए इसमें तोड़ो, ऐसे बोल दिया जाए, एल्युमिनियम सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनेगा? तो देखो गर्म करते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइड। अब गर्म करते हैं तो वही कण विभक्त हो जाते हैं जिससे बने थे। तो क्या इसको हम इस रूप में बना सकते हैं कि नहीं? तो पहले Al लिख लो, Al। अब इधर कितना प्लस 3 है, तो इसके ऊपर प्लस 3 आ जाएगा, और प्लस, और ये क्या बना? SO4। अब एक ऊपर क्या था? 2, यहाँ 2 हो जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं? इससे चाहे ये ला दो, चाहे इससे ये ला दो, है कोई दिक्कत? नहीं ना है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। फिर बताएं, जैसे यहाँ से देख लो इसको। अब देखो ये तो हम बनाए थे, इसको ये लाए थे। अगर मान लीजिए मैं इसी चीज़ को दे दूँ CaOH का होल ट्वाइस, अब बोले इसे गर्म करके ये वाला लाओ, तो कैसे करेंगे? तो हम आप जानते हैं कि यह तब आया था, यानी एकरे लगे चला गया था, एकरे लगे चला गया था। एकर मतलब इसके पास कुछ नहीं है, तो एकर मतलब हाइड्रोजन आयन के पास कुछ नहीं रहा होगा, क्योंकि यह इसका है। तो इसको गर्म करोगे तो क्या होगा? Ca 2 एकर ऊपर चढ़ जाएगा, +2। अब फिर यहाँ प्लस, और ये क्या बचा? OH, तो OH का -1 लिख दो, जो जिसके पास कुछ नहीं उसके पास 1। ठीक है ना? चलो, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल आपको कुछ जैसे होता है ना कि बदले जाते हैं, जैसे ब्रोमाइट होता है, ब्रोमेट होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में आपको बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।